हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। होपफुली आप लोगों ने अभी तक सारी वीडियोस देख ली होंगी जो भी मैंने सेंड करी आपको। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, तभी आगे का समझ में आएगा। डायरेक्ट यहाँ से मत देखिएगा, ठीक है। चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था बेटा कि मोशन, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि मोशन क्या होता है। हमने अच्छे से पढ़ लिया। यूनिफॉर्म मोशन, दो तरीके के मोशन बेसिकली मेन पढ़े हैं हमने, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इनके हमने ग्राफ पढ़ लिए कि ग्राफ कैसे बनता है ना। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आपको, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, जिसका साइज़ हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, इनकी यूनिट क्या होती है, इनके बीच में रिलेशन बताया कि कब ये किसके इक्वल, कब कैसे क्या होगा, है ना। तो बच्चों इसके बाद जो चैप्टर का मेन पार्ट आ रहा है, इसमें तीन चीज़ें बचती हैं। पहले मैं बता देता हूँ आपको। एक तो होती है आपकी स्पीड, एक है आपका वेलोसिटी, एक है आपका एक्सेलरेशन। हम अब बारी बारी ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। इसको करते ही हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है। तो जो आज मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ बेटा, वो केवल हम स्पीड पढ़ेंगे। स्पीड कितने तरीके की होती है, जो भी बेसिकली स्पीड हम पढ़ेंगे सारी आज। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज हम। तो प्लीज़ आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, सभी देखिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा स्पीड के बारे में। तो जनरली स्पीड से मतलब क्या है, अगर मैंने आपसे बोला कि मेरी स्पीड, मेरी कार की स्पीड आपकी कार की स्पीड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे तेज़ चल रहा हूँ, मैं आपसे फास्ट हूँ। अगर मैंने बोला कि मेरी कार की स्पीड आपकी कार की स्पीड से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे स्लो चल रहा हूँ। तो एक तरीके से यहाँ से एक बात सामने आती है कि स्पीड क्या है। स्पीड एक ऐसी चीज़ है जो हमें आइडिया देती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है या कौन सा ऑब्जेक्ट कितना स्लो चल रहा है। तो स्पीड क्या देती है, हमें एक आइडिया बता देती है कि हम तेज़ चल रहे हैं या धीरे चल रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि जी हमारे पास क्या है, दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी मैं चला रहा हूँ, एक गाड़ी मेरा भाई चला रहा है। मेरी गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और मेरे भाई की गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप सीधे कह सकते हो कि सर आपके भाई की गाड़ी तेज़ चल रही है आपसे और आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्लो चल रही है। तो ये जो मैंने स्पीड बोली क्या 50 और 80, इसने आपको क्या बताया कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है। तो स्पीड क्या है बेसिकली, अगर हम आगे केवल बड़े बड़े वर्ड्स में जाने, सीधे सीधी बात जाने, तो हमें क्या बताती है, एक आइडिया देती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या कितना स्लो है। अगर स्पीड ज़्यादा तो ऑब्जेक्ट उतनी ही तेज़ मूव करेगा, ठीक है, और अगर स्पीड स्लो है तो उतनी ही धीरे वो मूव करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो बेसिकली तो इन द टर्म ऑफ फिजिक्स की अगर बात करते हैं बेटा, तो स्पीड क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस, सुनते रहिए मेरी बात, जहाँ समझ में ना आए पूछिए। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ये क्या है कि कितने समय में मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही मेरी बताती है स्पीड। मैंने बोला कि मेरी स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला मेरी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कि 1 आवर में मैं कितना डिस्टेंस चल रहा हूँ, 25 किलोमीटर। तो ये क्या है मेरी स्पीड। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा। और सीधी सीधी बात करें तो अगर टाइम को घंटे में ले तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करा, टाइम को सेकंड में ले तो 1 सेकंड में कितना कवर करा, है ना, मिनट में ले तो 1 मिनट में कितना कवर करा। तो बेसिकली पर यूनिट टाइम का मतलब होता है 1, जो भी यूनिट यूज़ करो वो 1। अगर मैंने बोला 25 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स 1 आवर में कितना चल रहा हूँ बेटा, 25 किलोमीटर। मैंने बोला 25 मीटर पर सेकंड, इट मीन्स 1 सेकंड में कितना चल रहा हूँ, 25 मीटर। मैंने बोला 25 मीटर पर मिनट,
तो इट मीन्स 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चल रहा हूँ 25 मीटर। तो एक तरीके से यही क्या है मेरी स्पीड कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। यूनिट टाइम समझ गए, घंटे की बात हो रही है तो 1 आवर, मिनट की बात हो रही है तो 1 मिनट। आप यहाँ से मान लीजिए गाड़ी में दिल्ली जा रहे हैं और आपसे ये बोला गया कि आपकी गाड़ी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या समझेंगे कि अगर मेरी गाड़ी इसी स्पीड से चलती रही तो मैं 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करूँगा 100 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना कवर करूँगा 200 किलोमीटर। तो यही तो मेरा क्या हो गया डिस्टेंस, सॉरी स्पीड, है ना। तो स्पीड बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। जनरली अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखें तो सुनते रहिए बच्चों मेरी बात, आज ख़त्म करेंगे स्पीड और उसके न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारी भाषा में, हम फिजिक्स में, मैं पहले बता देता हूँ, हम स्पीड को डिनोट करते हैं v से, या छोड़ो चलो आप मत करो, हम इसे वेलोसिटी में पढ़ा देंगे। फिलहाल स्पीड को s से कर दिया, स्मॉल s से, डिस्टेंस को स्मॉल d से और टाइम को स्मॉल t से। तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। और बेटा आपको मैंने बताया था हर किसी, ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, क्या है ये, एक क्या है फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड क्यों है, क्योंकि इसके साइज़ को हम मेज़र कर सकते हैं इसकी, कि जैसे मैंने बोला 25 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, तो मैं मेज़र कर पा रहा हूँ ना स्पीड को, तो ये क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों होती है, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्या यूज़ करा है, डिस्टेंस इसमें, और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। आज जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उसी के जैसे 3 न्यूमेरिकल्स और दूंगा आपको करने के लिए, तो प्लीज़ सभी सॉल्व करें। तो इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट स्पीड की, जैसे डिस्टेंस की। अब सुनिए मेरी बात, डिस्टेंस की मैंने आपको एसआई यूनिट क्या बताई थी, मीटर। आपको याद हो तो स्मॉल में लिखते हैं हमेशा, बताई थी डिस्टेंस की। जैसे बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, मगर इंटरनेशनल लेवल पे हमने कुछ यूनिट्स डिसाइड कर रखी हैं जो हम फॉलो करते हैं, तो उसी को एसआई यूनिट कहते हैं। तो डिस्टेंस की क्या बताई थी मैंने कल आपको, मीटर, यही बताई थी। ऐसे ही बेटा टाइम की जो होती है वो होती है सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, आपने सुना होगा ना कि इतना सेकेंड, 2, एक होती है मिनट, एक होता है आवर, घंटे, मिनट, सेकंड, ये 3 यूनिट होती हैं। मगर जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, सेकंड, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे टाइम को किस में मेज़र किया जाता है, सेकंड में, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से स्पीड ऐसी रहने दो। अभी डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, मीटर, तो डिस्टेंस की जगह तो रख दिया मीटर, अपॉन है, अपॉन की जगह अपॉन लगा दिया। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, तो सेकंड। तो स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की जो एसआई, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ऐसे ही बनाते हैं हम। डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। तो स्पीड की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो वैल्यू है, यूनिट है, वो क्या है, मीटर पर सेकंड। लिखते कैसे हैं, स्मॉल m पर सेकंड, या फिर जब ये ऐसे है तो इससे हम ये लिख सकते हैं ms इनवर्स। याद रखना ये s को जो अगर हम एक साथ लिखना है तो ये ऊपर पावर माइनस में चली जाती है, ठीक है। तो इसको ये लिखा है, ये लिखा है, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। मीटर पर सेकंड है और मीटर पर सेकंड की रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होती है। डिवाइड में कोई चीज़ होती है तो मैथ्स में मैंने पढ़ाया था कि वो ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाती है, ऐसे। आगे 1/x है तो क्या लिख सकते थे इसे, x - 1, ऐसी 1 अपॉन, ये अपॉन में है s,
तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसकी पावर माइनस में चली जाएगी। तो ये एक ही बात है, कहीं ये भी लिखा सकता है, ये भी। तो ये आप तक आपको समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है। तो स्पीड क्या है, बेसिकली हमें एक छोटा सा ये क्या बता देती है, आइडिया बताती है, आइडिया दे देती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट वो कितना फास्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कितना स्लो है, यही तो बता रही है हमें स्पीड। और दूसरा, इस जो स्पीड का बेसिकली अगर फिजिक्स की भाषा में देखें तो हमने पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा, वही क्या होती है मेरी स्पीड। उसी से फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को एस मान लिया, डिस्टेंस को डी, टाइम को टी। कैसी क्वांटिटी होती है स्पीड, स्केलर, क्योंकि इसके पास केवल क्या है, मैग्नीट्यूड, हम कभी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताते। दूसरी चीज़, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की, मीटर पर सेकंड। कैसे आई, क्योंकि डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की सेकंड। इस फॉर्मूले में पुट कर दी तो डिस्टेंस की जगह मीटर पुट कर दिया, टाइम की जगह सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, सिंबल क्या हो गए, मीटर पर सेकंड या फिर ms इनवर्स, ठीक है। एक ही बात है, जिसको भी समझ में नहीं आया वीडियो पॉज करके मेरे से पूछ सकता है, ठीक है, अच्छे से समझो। मगर अब आगे सुनिए, अब पढ़ते हैं इसका एक एग्जाम्पल। देखिए, अगर किसी ने नोट्स बनाने हैं तो इसको पीछे करके थोड़ा सा उतार लीजिएगा। एक एग्जाम्पल, आप सुनते रहिए मेरी बात, जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। A car travels a distance of 100 kilometer in 4 hours. Calculate the speed. Calculate the speed. तो याद रखिएगा, अगर कभी भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसकी स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो हमेशा उसी में निकालेंगे, मीटर पर सेकंड। आगे सुनिए, तो भाई स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालनी है मुझे, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, टाइम कितना है 4 आवर, तो 4 बन जा 4, 425, तो ये आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कि 1 घंटे में हमारी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर करा, 25 किलोमीटर। और यही हो गई मेरी स्पीड कि मैंने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चला, 25 किलोमीटर पर आवर। मगर ध्यान से देखिए, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। इसके बाद अभी एक और चीज़ समझाएंगे, स्पीड को जो इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है, आप स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो या फिर कोई गाड़ी चलाता है तो उसमें एक स्पीड का मीटर होता है जो हमारी स्पीड बताता है कि हम इस स्पीड से चल रहे हैं। जैसे बाइक्स में होते हैं कि 30 की स्पीड से चल रहे हो, या स्कूटी में होते हैं, तो उस मीटर को कहा जाता है स्पीडोमीटर। क्या कहा जाता है बेटा, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का काम क्या है, ये हमारी स्पीड को मेज़र करके बताता है कि हमारी क्या स्पीड है ना। स्पीडोमीटर क्या होता है, तो वो कौन सा मीटर है जो हमारी स्पीड को मेज़र करता है, उस मीटर का नाम क्या है बेटा, स्पीडोमीटर। ये क्या काम करता है, जो भी हमारी स्पीड है उसको मेज़र करके बताता है। उसी तरीके से हमारा जो डिस्टेंस, आपने देखा होगा बाइक में एक नंबर चलते रहते हैं कि हमारी बाइक इतने किलोमीटर अभी तक चल ली। आपने देखा वो गाड़ियों में भी एक वैल्यू बढ़ती रहती है। हमें कैसे पता चल जाता है कि ये बाइक इतने किलोमीटर चल ली, क्योंकि उसमें एक नंबर चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं जब भी हम बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं। तो जो मीटर डिस्टेंस को नापता है उसे कहा जाता है ओडोमीटर। क्या कहा जाता है, ओडोमीटर। तो हमारी बाइक्स में 2 तरीके के मीटर लगे होते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर जो स्पीड को मेज़र करता है, एक होता है ओडोमीटर जो हमारी डिस्टेंस को मेज़र करता है कि हमारी बाइक अभी तक कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है जब से उसको चलाया गया है, जब से वो मार्केट में आई है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला सुनिए, अब सुनते रहिए बच्चों, जिसको दिक्कत हो बेफिक्र होकर बता दीजिएगा। ठीक है, आगे तो अब बात करते हैं अदर यूनिट्स। जैसे हम बात करते हैं कि लेंथ की क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, मिलीमीटर, बहुत सारी होती हैं। उसी तरीके से तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि जो एसआई यूनिट होती है स्पीड की वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड।
एक और होती है, वो होती है हमारी जब छोटी स्पीड को मेज़र करना होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी डिस्टेंस तो होता है सेंटीमीटर में और टाइम होता है आपका सेकेंड में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है बेसिकली बच्चों किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है वो तो किलोमीटर में होता है और टाइम क्या होता है आपका आर में होता है, ठीक है। उसी तरीके से आप किसी को भी बना सकते हो, 1 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारी मेन यूनिट्स हैं जो हम और जगह जगह इसको यूज़ करते हैं, ऐसी बहुत सारी भी हैं। तो अभी हम बात करेंगे कन्वर्सन। मैंने बोला, एक क्वेश्चन दिया कि आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसको चेंज कर दो, इस स्पीड को किस में निकालो, इनटू मीटर पर सेकंड। जैसे मैंने बोला आपके पास 4 मीटर वायर है, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर। उसी तरीके से जब 36 किलोमीटर पर आवर है, अगर उसको आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है तो याद रखिएगा, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाना है तो मल्टीप्लाई करनी होती है 5/18, 5/18। तो जैसे 36 दे रखा है तो 36 की 5/18 में मल्टीप्लाई कर दूँ, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, तो दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड। तो ये 10 मीटर पर सेकंड और 36 किलोमीटर सेम है, बराबर है, बस ये स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में और ये किस में आ गई, मीटर पर सेकंड। तो पहला कन्वर्जन समझ में आया क्या, कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18, केवल किलोमीटर पर आवर को, ठीक है। ऐसा ना हो कभी सभी में मल्टीप्लाई कर दो 5/18 की, जब स्पीड केवल किलोमीटर, डिस्टेंस होना चाहिए किलोमीटर में और टाइम होना चाहिए आवर में, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज 5/18 की मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो कन्वर्जन क्या पढ़ा हमने पहले, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का। उसी तरीके से दूसरा, सारे बताएंगे अभी, आप सुनते रहिए, एक करके भी दिखाऊंगा क्वेश्चन। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ये 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ, इनको याद कर लो, बाकी मैं सिखा दूंगा, ये सिंपल कर सकते हैं हम। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि स्पीड निकालो तो याद रखिएगा किस में निकालोगे, हमेशा मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि वो क्या है, उसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, अगर उसमें कुछ नहीं गिवन तो आपको किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, क्योंकि वो उसकी क्या है, एसआई यूनिट। जैसे डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं हर बार, उसी तरीके से स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में आपको लिखना होगा, कभी भी उसको किलोमीटर पर आवर में मत छोड़ना, क्योंकि हम क्या यूज़ करते हैं, एसआई सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा दूसरा। अब मीटर पर सेकंड एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला, आप सुनते रहिएगा मेरी बात, 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। अब स्पीड किस में गिवन है आपकी, मीटर पर सेकंड, पहले किस में गिवन थी, किलोमीटर पर आवर में, अब किस में गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसका उल्टा, जब 5/18 से मल्टीप्लाई करी थी, अब कर दीजिए 18/5 से। पहले क्या, जब किलोमीटर से पर आवर में चेंज, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करा तो 5/18, इसको याद रखो, ये रहा। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करा तो 5/18, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5। तो 20 × 18/5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो ये हमने 2 कन्वर्जन पढ़े, क्योंकि मेन हम यही 2 स्पीड यूज़ करते हैं, ये वाली तो बहुत कम यूज़ करते हैं, इसको भी सिखाऊंगा अभी, सारे कन्वर्जन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर में पर सेकंड में चेंज करा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू गिवन है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, देखो ये रहा। और अगर मीटर पर सेकंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी इसका उल्टा, इसका उल्टा कर दिया तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आया समझ में, ये हो गए मेरे कन्वर्जन कि एक स्पीड को, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसी तरीके से हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 और इसमें 18/5। आगे सुनिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या है ये। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है एवरेज स्पीड। अभी हमने क्या पढ़ लिया,
स्पीड पढ़ा, अब क्या आता है एवरेज स्पीड, है ना। ग्राफ भी बताऊंगा अभी स्पीड का, अलग अलग स्पीड का। अगला आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है, मान लीजिए ये मेरा हापुड़ है, हापुड़ से मुझे जाना है दिल्ली। कहाँ जाना है? दिल्ली। बीच में पड़ा पिलखुआ, क्या पड़ा? बीच में पड़ा गाजियाबाद, क्या पड़ा? और फिर पड़ा दिल्ली। सुने, ठीक है। हापुड़ से पिलखुआ की रोड बहुत अच्छी है और ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। सुनते रहना मेरी बात, ठीक है। इसको कवर करने में केवल कितना समय लगा? जस्ट एग्जांपल के तौर पे 1 आवर। कितना लगा? 1 आवर। हापुड़ से पिलखुआ पहुंचने में बहुत अच्छी रोड है, साफ रोड है, हाईवे बना हुआ है, 10 किलोमीटर 1 आवर में। पिलखुआ से गाजियाबाद भी रोड काफ़ी अच्छी है, तो ये 15 किलोमीटर हमें लगा 1 आवर में। और भी अच्छी रोड थी तो यहाँ से कितना लगा? 1 आवर में। पिलखुआ से गाजियाबाद 1 घंटा 10 किलोमीटर चले, यहाँ 1 घंटे में 15 किलोमीटर। फिर गाजियाबाद से दिल्ली थोड़ा जाम मिला तो 2 घंटे लग गए वहाँ से दिल्ली पहुँचने में, और कितना डिस्टेंस था? बस आपका 15 किलोमीटर, ठीक है। तो हापुड़ से दिल्ली पहुँचने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा? टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा मैंने? हापुड़ से दिल्ली पहुँचने में पहले 10 + 15 + 15 दैट इज 40 किलोमीटर। यस और नो? टोटल टाइम कितना लगा? 1 + 1 2 4 आवर, यही था। और हालांकि मेरी पहले स्पीड कुछ और थी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, यहाँ 15 किलोमीटर पर आवर हो गई, यहाँ 7.5 किलोमीटर पर आवर हो गई, क्योंकि आधा हो जाएगा ना। आप खुद देखो, जगह जगह तीनों जगह स्पीड अलग थी। मगर अगर हम मुझे एक पूछा जाए कि हापुड़ से दिल्ली तक की आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, मतलब एवरेज स्पीड क्या होती है? जहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है हापुड़ से और जहाँ तक एंड करी है, वहाँ तक की एक एवरेज स्पीड, कि आप प्रति घंटा किस रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। वो पता नहीं, कहीं स्पीड ज़्यादा हो सकती है, कहीं कम। तो एक एवरेज आता है ना, जैसे कि आपकी परसेंटेज। आपके मैथ्स में मार्क्स आए 100 में से 90, साइंस में आ गए 90, ठीक है, सुनते रहना मेरी बात, और इंग्लिश में आ गए 85। तीनों का एवरेज निकालेंगे तो परसेंटेज आई लगभग 88-89, है ना। लेकिन आपके दोनों में 90 थे, क्यों कम आ गए एवरेज? क्योंकि वहाँ आपके इंग्लिश में कम रह गए मार्क्स। तो ये परसेंटेज क्या, एक एवरेज क्या आया कि हमारी परसेंटेज आई 89, वो क्या बताती है कि लगभग हर सब्जेक्ट में 89 के मार्क्स आए हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमारी अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग स्पीड थी। हापुड़ से पिलखुआ में अलग स्पीड, पिलखुआ से गाजियाबाद अलग स्पीड, गाजियाबाद से दिल्ली अलग स्पीड, जाम की वजह से, रोड की वजह से। मगर अगर हम हापुड़ से दिल्ली तक की एक एवरेज स्पीड निकालें एक मान के, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होती है। ये भी क्या होती है? स्पीड। क्या होती है? ये भी एक स्पीड। बस पूरी जर्नी की, जहाँ से हमने स्टार्ट करा और जहाँ एंड करा। टोटल डिस्टेंस कितना चला हुआ है? 40, सेम फॉर्मूला है, बस टोटल लग जाएगा आगे। टाइम कितना लगा? 4, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि अब मैंने बोला आपसे मीटर पर सेकंड में निकालो, तो सीधा 10 × 5/18 कर देंगे, 25/18, सॉरी 50/18, 10 5 जब 50/18 मीटर पर सेकंड। पॉइंट में आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। लगभग 18 × 2 = 36, 14 2.8 मीटर पर सेकंड कह रहा हूँ, ठीक है। लगभग आया समझ में? तो ये हो गया मेरा बेसिकली आपका एवरेज स्पीड। कि टोटल क्या होता है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि पूरी जर्नी के दौरान मैंने कितनी स्पीड चली, कितनी स्पीड से मेरी गाड़ी चली, ठीक है। डजेंट मैटर कि कहीं ज़्यादा थी तो कहीं कम थी। आगे सुनिए, तो एवरेज स्पीड भी आ गई मुझे, क्या होती है बच्चों आगे। अब मैं कुछ आपके सामने कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, सुनिए सामने मेरी बात। कुछ चीज़ों की स्पीड बता रहा हूँ। कछुआ होता है बेटा, नॉलेज के लिए, टॉर्टाइस कछुआ होता है, उसकी जो स्पीड होती है एवरेज स्पीड, क्योंकि कहीं ज़्यादा चलेगा कहीं कम, कितनी होती है? 0.06 मीटर पर सेकेंड, या फिर हम बोल सकते हैं किलोमीटर में 0.216 किलोमीटर पर आवर। खुद देखो कितना स्लो चलता है वो, है ना। अभी समझेंगे। ह्यूमन वॉकिंग, हम लोग चलते हैं एक नॉर्मल, अगर हम चल रहे हैं वॉक करते हैं
तो जो हमारी स्पीड होती है 2 मीटर पर सेकेंड या फिर 7.2 किलोमीटर पर आवर, जो नॉर्मल हम चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमन रनिंग। जब हम भागते हैं जनरली एवरेज, हम एथलीट्स की बात नहीं कर रहे, कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली डिपेंड, ये वेरी कर सकता है, मैं एक हेल्दी पर्सन की बात कर रहा हूँ, ये वो किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। आपने सुना होगा चीता की जो स्पीड होती है वो होती है, बहुत तेज दौड़ता है, आपने पढ़ा है 27 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना एग्ज़ाम में आते, बस एक थोड़ा सा पता होना चाहिए। और एक लास्ट बताता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें बताऊँगा बस। साउंड, मैं आप बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी साउंड आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो उसकी भी तो स्पीड होगी कुछ एयर में। रूम टेम्परेचर पे कितने डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी, 344 मीटर पर सेकेंड, या फिर हम कह सकते हैं 1238.4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड होती है बोलने की, साउंड की। वो इतने 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस चलती है, 1 घंटे में इतना। और लास्ट में आपको बता रहा हूँ लाइट, इससे तेज कोई नहीं है आज तक। वैक्यूम का मतलब जहाँ कुछ भी पाया नहीं जाता, एब्सेंस ऑफ मैटर, जैसे यूनिवर्स में, ठीक है। जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो कितनी, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। इससे तेज आज तक कोई नहीं है। और 1.08 × 10⁹ किलोमीटर पर आवर। अगर आप अपनी स्पीड को इसके तेज कर लें तो आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, ऐसा हमारा मानना है, जो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। दुनिया में सबसे तेज यही है, लाइट। जो लाइट होती है, जो सूरज की लाइट आ रही है या फिर हमारी बिजली आ रही है, वो सभी स्पीड ये है, आप खुद सोच सकते हो कितनी ज़्यादा स्पीड है। तो ये हो गई कुछ हमारी एवरेज स्पीड कुछ चीज़ों की, ठीक है। अगला तो हमने पढ़ा। अब देखो जितना कम स्पीड उतना हमें आइडिया लग रहा है कि ये इतना स्लो है। सबसे स्लो टर्टोइज है क्योंकि स्पीड उसकी कम है। सबसे तेज लाइट है क्योंकि स्पीड उसकी ज़्यादा है। तो स्पीड हमें क्या बता रही है, एक आइडिया तो दे रही है कि कौन तेज चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है। देखो वही बताया मैंने। और क्या बताती है, ये क्या बता रही है कि 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस चल रहा है। 1 सेकंड में हम 2 मीटर चलते हैं, 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 27, 1 सेकंड में 344 और 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर, है ना। तो हमें पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर हो गया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही स्पीड होती है हमारी। तो और एवरेज स्पीड क्या होती है, होल जर्नी की स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आगे सुनिए, ठीक। लास्ट टॉपिक आ रहा है आज का। स्पीड आज मैंने पूरी ख़त्म कर दी है आपकी, जिसको डाउट हो पूछ लीजिएगा। अब आ रहा है कुछ बात, अब आती है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आती है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छे से सुनेंगे। यूनिफॉर्म मोशन होता है, वही यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या कि व्हेन अ बॉडी कवर्स, लिख लीजिए इसके बारे में, ए बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म speed, a body has a uniform speed if it covers, लिखते रहिए बेटा ये वाली बात, if it covers equal distance in equal interval of time. Equal interval of time, no matter how, ये मैटर केमिस्ट्री वाला नहीं है, no matter how small these intervals may be taken, these intervals may be। अगर कोई बॉडी, जैसे यूनिफॉर्म मोशन था कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही है कि जब भी कोई बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ये जो इंटरवल होता है वो सेकंड का भी मान सकते हैं, घंटे का भी मान सकते हैं, डजंट मैटर, कितना भी छोटा मान सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 1 सेकंड में, एग्जांपल के तौर पे, पहले सेकंड में मैंने चला 20 मीटर, टाइम बढ़ता जा रहा, 2 सेकंड हो गए, कितना चला 40 मीटर, 3 सेकंड हो गए, कितना चला 60 मीटर। तो देखो टाइम कितना बढ़ा, 1 सेकंड, डिस्टेंस कितना बढ़ा, यहाँ देखो ध्यान से, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस बढ़ा 20 मीटर, 2 से 3 सेकंड हो गए तो 1 सेकंड बढ़ गया
40 से 60 हो गए 20 मीटर। तो ये मेरी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और ये सेकंड की जगह मैं घंटे भी ले सकता हूँ, वो आपकी चॉइस है, या मिनट भी ले सकता हूँ। लिखा है ना कि नो मैटर हाउ स्मॉल दिस इंटरवल्स में भी। और ये जो होती है यूनिफॉर्म स्पीड, इसे कहा जाता है कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि इसमें स्पीड आपकी चेंज नहीं होती, फिक्स हो जाती है ना। जब मैं डिस्टेंस चेंज ही नहीं कर रहा, हर बार फिक्स है। आप चाहे तो करके देख लो, सुनो मेरी बात, वही बात करते हैं। दिल्ली से पहले, दिल्ली से वापस आ रहा हूँ मैं, वापस रात के समय आ रहा हूँ, पहले आ गया गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से आ गया पिलखुआ, जैसे गए थे ऐसे ही हापुड़ वापस आ गए। यहाँ 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चला, 15 किलोमीटर। यहाँ 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चला, 15 किलोमीटर। और यहाँ भी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चला, 15 किलोमीटर। हर जगह स्पीड क्या है, खुद देखो, सेम है नहीं है। अगर इतने एरिया की स्पीड निकालो तो कितनी आएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। इसकी निकालोगे स्पीड तो कितनी आएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। पिलखुआ से हापुड़ की निकालोगे तो 15 किलोमीटर पर आवर। जब हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो दिल्ली से लेके हापुड़ तक गाड़ी कैसी स्पीड में चली है, यूनिफॉर्म स्पीड में या कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रही है, स्पीड फिक्स है। और जब इसकी अगर एवरेज स्पीड निकालोगे आप, तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 15 15 15 45 किलोमीटर हो गए। टोटल टाइम 1 + 1 + 1 3 आवर। तो कितना आ गया, 15 किलोमीटर पर आवर। और देखो वही आ रही है जगह जगह, आ रहा है समझ में। तो ये होती है मेरी यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट स्पीड। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड एक ही बात है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि ये अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी, जब उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। मान लो कि यहाँ 1 घंटे में 15 किलोमीटर, यहाँ 1 घंटे में 20 किलोमीटर, यहाँ 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो हर बार स्पीड क्या हो रही है, यहाँ कुछ और आएगी, यहाँ कुछ और आएगी, यहाँ कुछ और आएगी। तो उस तरीके से जो स्पीड निकलेगी वो इसकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जो लगातार चेंज हो रही है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि उसके लिए पहले मुझे एक्सेलरेशन पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल यूनिफॉर्म स्पीड तक पढ़ेंगे। इसका ग्राफ देखिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कांस्टेंट स्पीड, एक तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म मोशन ही तो है, वही सेम डेफिनेशन है। देखो सब कुछ सेम ही तो है भाई, मोशन है तो स्पीड है, मोशन हो रहा है तो स्पीड निकलेगी निकलेगी, क्योंकि मोशन में क्या होता है, डिस्टेंस के साथ टाइम, और स्पीड भी क्या है, डिस्टेंस के साथ टाइम। तो आगे सुनिए, अब बात करते हैं लास्ट इसके ग्राफ के बारे में, और आज के लिए वीडियो को ऑफ करते हैं, आराम से देखिएगा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। पहला, अगर मान लीजिए आपके पास किसका ग्राफ बता रहे हैं, बस यूनिफॉर्म स्पीड का। मैं पहले बता रहा हूँ, हर ग्राफ बताता चलूँगा, लेकिन इसको नोट डाउन करिएगा। पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो कुछ ऐसा होता है ग्राफ, मैंने बताया टाइम हमेशा किस में होगा, याद रखिएगा, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, वाई एक्सिस पर। एग्जाम्पल के तौर पे आप सुन लीजिएगा मेरी बात, वही है, ये पहला सेकंड हो गया, दूसरा ये तीसरा, पहला सेकंड दूसरा तीसरा, पहले सेकंड पहला घंटा, इसको आर मान लेते हैं, ऐसी 15 30 45। हाँ, दिल्ली से हापुड़ आने में 3 घंटे लगे, 45 किलोमीटर। पहले घंटे कितना डिस्टेंस चला वो, ये किस में है, किलोमीटर में, और ये किस में है, अभी फ़िलहाल के लिए आर में। तो सुनिए मेरी बात, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहा हूँ किसका, यूनिफॉर्म स्पीड का। पहले घंटे, स्टार्टिंग के 1 घंटे में गाड़ी कितनी चली थी, दिल्ली से गाज़ियाबाद 15 किलोमीटर। तो ये हो गया पहला पॉइंट। गाज़ियाबाद से पिलखुआ भी गाड़ी अगले घंटे में कितने किलोमीटर चली, 15। तो 1 से दूसरा घंटा हो गया, टोटल 1 घंटा आगे बढ़ गया, और 15 किलोमीटर आगे आ गए, तो वो 30 हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट। फिर पिलखुआ से हापुड़ में भी 1 घंटा लगा, तो 2 से 3 घंटे हो गए, और 15 किलोमीटर आगे चली, तो 30 से 45 हो गए। रटना नहीं है, हर चीज़ का लॉजिक है, ये 0 था। तो अगर इसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो बन गया ग्राफ। यही होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसका, यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो आई है, ये क्या है मेरी, किसका ग्राफ है, ये क्या जो स्लोप बना है मेरा, ये जो स्लोप आया है, ये किसका स्लोप है, यूनिफॉर्म स्पीड।
और याद रखिएगा हमेशा स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, ये बाद में यूज़ होगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो घबराना मत। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ग्राफ की मदद से भी इसकी स्पीड निकाल सकते हो। मान लो ग्राफ दे रखा है तो ये स्लोप जा रहा है, परपेंडिकुलर क्या होती है? वाई एक्सिस। कितनी है वाई एक्सिस? 45 किलोमीटर। बेस कितना है यहाँ पे? अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री ये तो बनेगा। कितना है ये? 45। बेस क्या हो गया? ये कितना है? 3, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। और देखो 15 किलोमीटर पर आवर आएगी, निकाल के देख लो। तो ग्राफ की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसा ग्राफ बनाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सीधा स्लोप। इसे स्लोप कहते हैं बेटा, स्लोप चढ़ेगा ना, स्लोप ऊंचाई थोड़ी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चाहे इस पॉइंट से निकाल लो, यहाँ तक 30 है, यहाँ 2 है तो भी 15 आएगा, इस पॉइंट पे निकालो तो भी 15 है। ये मैं सिखा दूंगा बाद में, कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया पहला, जब हमें डिस्टेंस और टाइम ग्राफ था। दूसरा देखो सेम स्पीड का बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड का। जब तुम्हें क्या गिवन है? स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम नहीं, अब कैसा ग्राफ है? स्पीड टाइम। ये क्या होगा मेरा? टाइम। यहाँ क्या आ जाएगा? क्योंकि मैंने बताया टाइम हमेशा हमें एक्स एक्सिस पे लेना है, और ये स्पीड। मान लीजिए मेरी स्पीड है, कितनी चल रही है यहाँ स्पीड? हर पॉइंट पे 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कितनी स्पीड चल रही थी? यहाँ कितना है? ये है कितना? 5, 10, 15। ठीक है, तो मैं क्या 15 है ना ये, तो यहाँ से क्या कर दूंगा? एक लाइन बना दूंगा। ये बन गया मेरा ग्राफ। क्या कि हमारी हर घंटे कितना डिस्टेंस चल रहा है? 15 किलोमीटर। क्योंकि खुद देखो ना, ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा। पहले घंटे भी गाड़ी कितना चल रही है? 15 किलोमीटर। दूसरे घंटे में भी गाड़ी कितना चल रही है? 15 किलोमीटर की स्पीड से। 15 किलोमीटर। तीसरे घंटे में भी जब बढ़ा है तो कितना चल रही है? 15 किलोमीटर की स्पीड से। ये हो गया मेरा बेसिकली आपका तीसरा ग्राफ। हालांकि ये ग्राफ मैं आपको दोबारा बाद में समझाऊंगा, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफ का लास्ट में, अगर ग्राफ समझ में नहीं आए तो। ये तो हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड का, कांस्टेंट स्पीड का। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा आपका बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ में किसका? यूनिफॉर्म स्पीड। जब स्पीड क्या होती है आपकी? कांस्टेंट। आप खुद देखो ना, स्पीड 15 ही है हर बार, समय बढ़ता जा रहा है 15 ही। इसे दोबारा समझाऊंगा जब हमारी लास्ट में, जब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो ग्राफ की अलग से वीडियो आएगी, क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक जिसको समझ में नहीं आया पूछो, फिलहाल के लिए याद कर लो। अगर डिस्टेंस दे रखा हो और टाइम दे रखा हो तो ग्राफ ये बनेगा यूनिफॉर्म स्पीड का, कांस्टेंट स्पीड का। अगर स्पीड और टाइम दे रखी है, इधर स्पीड दे रखा है, इधर टाइम, तो केवल सिंपल ये बनेगा पैरेलल लाइन, जिसका मतलब है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, 15 पे कांस्टेंट हो गई है। यहाँ भी 15 है, यहाँ भी टाइम बढ़ता जा रहा है। और ये तो है, यहाँ पे भी क्या था? टाइम बढ़ता जा रहा है, मगर स्पीड क्या है हर बार? 15 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का मतलब एक ही है, बस तरीके अलग अलग हैं। ये डिस्टेंस टाइम, ये स्पीड टाइम। तो आज हमारा ये स्पीड पूरा खत्म होता है। जिसको समझ में नहीं आया पूछिए, ठीक, यहीं तक करिए। तो आप यहीं तक करिए, जिसको कोई डाउट हो तो बेटा मेरे से पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे, थोड़े से स्पीड के न्यूमेरिकल्स अच्छे होमवर्क में आपको भी ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा।